नंदिनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लड़के वाले देखने आने वाले थे। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर सजे सवरे तो कैसे, क्योंकि देखने में सांवली थी या साफ शब्दों में कहें तो काली थी। तभी किचन से उसकी सौतेली माँ रमा की आवाज़ आई, अरे ओ नंदिनी, कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? जब लड़के वाले आ जाएंगे तब क्या सजेगी? चल जल्दी से सज के आ जा और मेरे साथ किचन में भी हाथ बटा। महारानी जी, जो तमाशा हमेशा होता आया है आज भी होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका यह कोयले जैसा काला रूप देखकर मुंह बिचकाकर चले जाएंगे। अपनी माँ से इस तरह ताने सुनते हुए नंदिनी रोने जैसी हो गई थी। उसी समय रमा के पिताजी महेश बाबू रसोई घर में आए। तभी रमा महेश बाबू को देख गुस्से में हो गई। मैंने तो बोला ही है न, फिर भी आप रोज रोज ड्रामे के चक्कर में पड़ते हैं। जब आपको पता ही है शादी तो होनी नहीं है, सारे पैसे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो हम अपनी बेटी श्वेता की शादी कैसे करेंगे? यह कभी सोचा है आपने? अब तक 10 से ज़्यादा लड़के नंदिनी को नापसंद करके चले गए हैं। इस बात पर महेश बाबू बहुत गुस्सा हो गए। तुम क्या चाहती हो, नंदिनी को कुंवारी रख दूं, उसकी शादी ना करूं? रमा बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप इसको कुंवारी रख दो। अगर आप चाहते हो कि नंदिनी की शादी जल्दी हो जाए तो आपको इसके जैसा ही लड़का भी देखना पड़ेगा। अब आप लड़का देख कर आते हो गोरा चिट्टा, अब आप ही बताओ कोई गोरा चिट्टा लड़का इस काली लड़की को कैसे पसंद करेगा? इसकी वजह से हम अपनी बेटी श्वेता की भी शादी नहीं कर पा रहे हैं। लगता है मेरी बेटी को भी नंदिनी के कारण अपने बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे। बातों बातों में श्वेता भी वहाँ पर आ गई थी और बोली, माँ, आप क्यों दीदी को दिन भर ताने देते रहती हो? आखिर वह भी तो हमारी बहन ही है, कोई न कोई इनके लिए भी तो बना ही होगा, सपनों का राजकुमार। रमा बोली, तू तो चुप ही रह, बड़ा आई इसको सपनों की राजकुमारी ढूंढने। तभी श्वेता का भाई राहुल घर में हल्ला मचाते हुए आया, दीदी को देखने लड़के वाले आ गए। महेश बाबू मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्हें मेहमान रूम में बिठाया। श्वेता को मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि कई बार लोग आते तो थे नंदिनी को देखने, लेकिन श्वेता को पसंद करके चले जाते थे और कहते थे, अगर आप अपनी बेटी श्वेता की शादी हमसे करोगे तो बोलो। इस वजह से श्वेता को जब तक मेहमान घर में रहते उसे बाहर निकलने से मना कर दिया जाता था। कुछ देर के बाद नंदिनी मेहमानों के सामने चाय लेकर आई और सबके पैर छूकर प्रणाम की। महेश बाबू ने नंदिनी का परिचय कराया। जैसे ही महेश बाबू ने कहा कि यही लड़की है जिससे आपकी बेटे की शादी होने वाली है, उतने पर नंदिनी की होने वाली सास आग बबूला हो गई। आपने सोच कैसे लिया कि हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे? आपने तो हमें बताया था कि लड़की गेहुआ रंग की है, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, लड़की बैंक में नौकरी करती है, गेहुए रंग का भी है तो क्या हुआ, लेकिन लड़की तो बिल्कुल ही काली है। पैसे के लिए क्या हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? लोग क्या कहेंगे, अपने लड़के को बेच दिया? भाई साहब माफ़ करो, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी नंदिनी की शादी का सपना टूट गया था। वह दौड़ के अपने कमरे में वापस आई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी छोटी बहन श्वेता कमरे में आई और दीदी को चुप कराते हुए बोली, दीदी चुप हो जाओ, इन लोगों को क्या पता तुम्हारी सुंदरता के बारे में, यह तो सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता देखते हैं। मेरी दीदी कितनी अच्छी है यह इनको कहाँ पता है। तुम देख लेना, तुम्हारे लिए ऐसा राजकुमार आएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वह तुम्हारी बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि तुम्हारी अंदर के सुंदरता से प्यार करेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब तुम चुप हो जाओ। और कुछ देर बाद श्वेता चली गई। अगले दिन ही नंदिनी अपने पिता महेश बाबू से साफ साफ बोल दी कि पापा, आज के बाद आप मेरे लिए कोई भी लड़का नहीं देखोगे। जब किस्मत में शादी होनी होगी तो हो जाएगी। आप चाहे तो श्वेता की शादी कर सकते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से श्वेता की शादी में लेट हो। नंदिनी ऐसा कहकर बैंक चली गई, क्योंकि वह बैंक में क्लर्क की जॉब करती थी और साथ ही प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी करती थी। अब उसने अपना पूरा ध्यान सिविल सर्विसेज की तरफ लगा दिया था और इसी साल आईएएस में सिलेक्ट भी हो गई। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुई। अब उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया था। नंदिनी एक ईमानदार ऑफिसर थी। अपने इलाके के लोगों को हर चीज़ में सहायता पहुंचाती थी।
सरकार के योजनाओं के बारे में लोगों को बताती थी। बहुत कम समय में ही वह वहां अपने काम से प्रसिद्ध हो गई। उसी साल उसकी छोटी बहन श्वेता की शादी ठीक हो गई थी। वह शादी में बहुत सारा गिफ्ट खरीद के लाई थी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। जैसे ही नंदिनी घर आई, सारे मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। महेश बाबू ने अपनी बड़ी लड़की की शादी तो की नहीं और छोटी लड़की की शादी करने चल दिए। लगता है अब यह कुंवारी ही रह जाएगी। लेकिन नंदिनी ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बारात आई और श्वेता की शादी धूमधाम से हो गई। अगले 1-2 दिनों में श्वेता भी अपने जॉब पर वापस लौट गई थी। कुछ दिनों बाद गढ़वाल में ही एक एनजीओ के हेड राजेश जी से मुलाकात हुई। राजेश जी महिलाओं के विकास के लिए काम करते थे। इस दौरान राजेश और नंदिनी की अक्सर मुलाकात होना शुरू हो गई। धीरे धीरे राजेश नंदिनी को पसंद करने लगे। एक दिन की बात है, राजेश ने नंदिनी को अपने घर डिनर पर बुलाया। नंदिनी ने पूछा, कौन कौन है आपके घर पर? राजेश बोला, बस कोई नहीं, बस एक माँ है। अच्छा, तो आपने अभी तक शादी नहीं की? राजेश बोला, अभी तक कोई मिली ही कहाँ आपके जैसी सुंदर सुशील। यह सुनते ही नंदिनी जैसे शर्मा ही गई थी। वह बोली, यह तो आपका बड़प्पन है राजेश जी, वरना मैं सुंदर कहाँ हूँ, यह तो आपको भी पता है। अगर मैं सुंदर होती तो मेरी भी शादी कब की हो चुकी होती। राजेश बोला, अरे नहीं नंदिनी जी, कौन कहता है आप सुंदर नहीं? सुंदरता सिर्फ तन से नहीं होता है। असली सुंदरता तो इंसान का दिल होता है, उसका व्यवहार होता है, उसका संस्कार होता है। बातें करते करते राजेश नंदिनी के साथ अपने घर पहुंच चुके थे। उस दिन राजेश की माँ ने कढ़ी चावल बनाया था। राजेश बोला, माँ, ये है इस जिले की कलेक्टर नंदिनी, यह मेरी माँ है, यह बहुत अच्छी कढ़ी चावल बनाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कढ़ी चावल ही खिलाया जाए। नंदिनी बोली, मेरा भी पसंदीदा भोजन है। धीरे धीरे वक्त के साथ नंदिनी राजेश को चाहने लगी। राजेश ने नंदिनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन नंदिनी बोली, मैं ऐसे अपने मन से शादी नहीं कर सकती, इसके लिए मेरे पिताजी से बात करना होगा। राजेश बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, हम कल ही माँ और मैं तुम्हारे घर हरिद्वार चले जाएंगे। फोन पर ही नंदिनी ने अपने पिताजी को बता दिया था कि लड़के वाले देखने आएंगे, और यह भी बता दिया कि इसमें डरने की बात नहीं है, वह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। राजेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वह मुझे बहुत पसंद करते हैं। उस दिन महेश बाबू को ऐसा लगा उनके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चली जाए, अगर उसकी शादी नहीं होती है तो बाप के लिए इससे बड़ा अपमान की बात कुछ नहीं होती है। क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि वह अपने जीते जी अपनी लड़की के हाथ पीले कर दे। सुबह होते ही राजेश और उसकी माँ नंदिनी के घर पहुंच चुके थे। उसी दिन नंदिनी और राजेश की शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी। नवंबर में उन दोनों की शादी थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि तन की सुंदरता को प्रमुखता देना चाहिए या मन की